साहब डर नहीं लगा आपको? ये यूट्यूब का बेस्ट चैनल है बंसी, ऐसा वीडियो और कोई बनाता ही नहीं। देखो भाइयों, हमारा फंडा सीधा है, अगर चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। सही है साहब। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यार कैसे हो? सो गाइस, शेरशाह जो मूवी रियल लाइफ पे बेस्ड है वो काफी ऑसम और अमेजिंग मूवी था यार, कसम से बता रहा हूँ, मजा आ गया इसको देख के। एनीवेज, तो इस मूवी को मैंने आज फ्रेम बाय फ्रेम यानी कि स्लो मोशन में देखा और तब मुझे कुछ बहुत सारे अमेजिंग एंड हिडन डिटेल के बारे में पता चले जिसको इस मूवी को देखते वक्त आपने नॉर्मल स्पीड में जरूर मिस कर दिया होगा। तो इस वीडियो में मैं उसी हिडन डिटेल के बारे में बात करूंगा, तो प्लीज मेरी जान वीडियो एंड तक देखना क्योंकि वीडियो काफी ऑसम और अमेजिंग होने वाला है। और हाँ, चैनल पे न्यू आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरी जान, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे ही अमेजिंग डिटेल और फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो प्लीज मेरी जान सब्सक्राइब कर देना एंड हिट दैट बेल सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट्स एंड वीडियोस फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, इससे पहले मैंने KGF चैप्टर 1 मूवी का डिटेल वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जरूर से जाओ और देखो, क्योंकि वहाँ पर मैंने गन असेंबली प्रोसेस के बारे में ध्यान से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जरूर से जाओ और देखो। और मैंने स्पाइडरमैन नो वे होम का भी डिटेल वीडियो बनाया था इससे पहले, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और इन द आई बटन। तो गाइस, my name is Deba and welcome to my channel Deba the HBT. So guys, without wasting any more time, let's get straight into it. डिटेल नंबर 1। तो इस सीन में विक्रम और विशाल खेल रहे होते हैं और इनका चेहरा आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट सेम टू सेम है, और इस वजह से उनके माँ बाप जब वो दोनों पैदा हुए थे तब उन दोनों को लव और कुश बुलाते थे, क्योंकि लव और कुश दोनों का चेहरा बिल्कुल सेम था। और लव कुश आपको पता ही है, राम के 2 बेटे है ना। एनीवेज, एक्चुअली ये एक डिटेल नहीं है, ये एक फैक्ट है। डिटेल नंबर 2। तो गाइस, आपको पता है कि रियल लाइफ स्टोरी पे जब एक मूवी बनती है तो डायरेक्टर उस मूवी में कुछ फिक्शनली काल्पनिक कुछ सीन ऐड कर देता है जिसकी वजह से मूवी इंटरेस्टिंग बने। लेकिन इस सीन में आप बैकग्राउंड में अगर नोटिस करोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है माई ब्रदर माई प्राइड, और इस शो में विशाल अपने ब्रदर के बारे में बताता है। और जब मैंने गूगल पे सर्च किया माई ब्रदर माई प्राइड बोल के, तब मुझे पता चला कि ये जो शो है ये रियल लाइफ में भी रिकॉर्ड हुआ था। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और आप देख सकते हो कि विशाल के जो कपड़े हैं सेम एग्जैक्ट कपड़े सिद्धार्थ ने भी पहना था। और जो भी सीन रियल में होंगे उनको मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो प्लीज मेरी जान वीडियो एंड तक देखो। डिटेल नंबर 3। ऑलराइट, तो गाइस, आपको पता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने विक्रम बत्रा का रोल प्ले किया था। नाउ द क्वेश्चन इज, हम कब पहले सिद्धार्थ का फेस इस मूवी में देखते हैं? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमने इस सीन से सिद्धार्थ का फेस देखा है ना, तो इसका जवाब है ना जी ना। एक्चुअली सिद्धार्थ का फेस पहले हमें यहाँ पर ही रिवील हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है मिस्टर विशाल बत्रा, जो कि इस शो के होस्ट है। डिटेल नंबर 4। तो जब विक्रम अपना यूनिफॉर्म पहन रहा होता है तब आप देख सकते हो उसके कंधे पे लिखा था JAKRIF। तो इसका जो मतलब होता है बहुतों को पता होगा पर बहुतों को नहीं। तो JAK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर एंड IRF का राइफल्स, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर राइफल, जो कि एक स्टेट फोर्स है। आई मीन जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट फोर्स। और यहाँ पर ये जो चीज है ये एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर राइफल का ऑफिशियल लोगो है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको एक्चुअली में ऐसे दिखाया जाता है। डिटेल नंबर 5। अगर आप बैकग्राउंड में नोटिस करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे इंडिया का फ्लैग के साथ ये फ्लैग। तो ये जो फ्लैग है ये एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर का ऑफिशियल फ्लैग है, और इसको ऐसे शो किया जाता है हमारे इंडिया के फ्लैग के साथ। ये शो करता है कि ये जम्मू एंड कश्मीर जो है ये हमारे इंडिया का है, इसलिए यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर फ्लैग और इंडिया का फ्लैग एक साथ था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। इसको मैंने नॉर्मल स्पीड में कभी नोटिस ही नहीं कर पाया, जब मैं फ्रेम बाय फ्रेम देख रहा था तब नोटिस किया था। ये बात बहुतों को पता नहीं था, इसलिए मैंने आपको बताया। ये बात जम्मू एंड कश्मीर वालों को पता होगा जरूर। और अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है जो जम्मू एंड कश्मीर का है तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। डिटेल नंबर 6। ऑलराइट, अगर आप इनका देखोगे तो इनका प्रॉपर नाम लिखा हुआ है और इनका भी प्रॉपर नाम लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इनको देखोगे तो इनका नाम प्रॉपर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। ऐसा क्यों? तो इसके लिए आपको इंडियन आर्मी की रैंक को समझना पड़ेगा। तो रुको, अभी मैं आपको समझा देता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना आप इस मूवी को समझोगे ही नहीं। चिंता मत करो यार, मैं 1 मिनट से भी कम टाइम में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ, जो आर्मी लवर है, आई मीन जो आर्मी बनना चाहते हैं, वो इस बात को जानते हैं जरूर। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो गाइज, तो इंडियन आर्मी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है कमीशन्ड ऑफिसर्स रैंक, और उसके बाद आता है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स रैंक, और लास्ट में आता है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर रैंक। इसको अदर रैंक्स भी कहा जाता है। एनीवेज, तो इसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यूँ समझ लो कि इनके जो ऑफिसर्स होते हैं वो सिपाही आई मीन जवान होते हैं। और अगर हम जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की रैंक की बात करें तो इसको भी कुछ क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है क्लास 1, जिसमें एक स्टार और एक येलो एंड रेड कलर की स्ट्रिप होती है। इसको नायब सूबेदार कहा जाता है।
और उसके बाद आता है सूबेदार, इसमें 2 स्टार और एक रेड एंड येलो कलर की स्ट्रिप होती है। और उसके बाद आता है सूबेदार मेजर, और ये जो रैंक है ये रैंक हाईएस्ट रैंक है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की। इसमें एक अशोक स्तंभ और एक रेड एंड येलो कलर की स्ट्रिप होती है। होप यू अंडरस्टैंड। यू समझ लो कि ये लोअर क्लास है, ये मिड क्लास और ये हायर क्लास। और अगर हायर क्लास आई मीन कमीशन्ड ऑफिसर रैंक की बात करें तो इसको भी कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है लेफ्टिनेंट, जिसके कंधों पे 2 स्टार होता है, और उसके बाद आता है कैप्टन, जिसके कंधे पे 3 स्टार होते हैं, और उसके बाद आता है मेजर, जिसके कंधे पे एक अशोक स्तंभ होता है, और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो। इस कैटेगरी में जो हाईएस्ट रैंक है वो है जनरल के। तो इस सीन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो विक्रम जो है वो लेफ्टिनेंट ऑफिसर हैं क्योंकि उनके कंधे पे 2 स्टार था, और ये जो ऑफिसर है वो कैप्टन है क्योंकि उनके पास 3 स्टार था, और ये जो है आई मीन बंसी जो है वो नायब सूबेदार था क्योंकि उसके पास 1 स्टार और एक रेड एंड येलो कलर का स्ट्रिप था। होप यू अंडरस्टैंड। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा रिपोर्टिंग सर। जय हिंद, कैप्टन राजीव कपूर। जय हिंद साहब, नायब सूबेदार बंसीलाल साहब। एक बात आप समझ लो, इन कैटेगरी के जितने भी सोल्जर्स होंगे वो सभी लेफ्टिनेंट को सर कह के बुलाएंगे, आई मीन साहब बुलाएंगे। भले ही लेफ्टिनेंट फर्स्ट रैंक है कमीशन ऑफिसर में, लेकिन अगर आप लेफ्टिनेंट बन गए तो इस कैटेगरी के जितने भी सोल्जर्स होंगे वो आपको सर कह के बुलाएंगे। जय हिंद साहब। तो ये होती है पावर लेफ्टिनेंट की, समझ गए बेटा? नहीं। और यहाँ पर ये जो लेफ्टिनेंट है वो 2 साल की सर्विस के बाद ही कैप्टन बन सकता है, आई मीन मैक्सिमम 2 इयर्स। और लेफ्टिनेंट बनना इजी नहीं है यार, इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और इस सीन में कहा जाता है कि आईएमए में ट्रेनिंग किया था। आईएमए में 1.5 साल की ट्रेनिंग की थी। तो चलो अब आईएमए का फुल फॉर्म बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। नहीं बताना तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। क्या आपको पता था? एनीवेज, डिटेल नंबर 6। ऑलराइट, तो इस सीन में अगर आप इस गाड़ी के नंबर प्लेट को नोटिस करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 92, और आपको पता है कि मिलिट्री व्हीकल के फर्स्ट 2 डिजिट रिप्रेजेंट करता है कि ये गाड़ी कब रजिस्टर हुआ। और ये जो कहानी चल रही है वो 1998 की है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 92, यानी कि ये जो गाड़ी है वो 1992 में रजिस्टर हुआ। तो डायरेक्टर ने इस छोटे डिटेल को भी प्रॉपरली यूज किया है। आई मीन इस मूवी के अकॉर्डिंग प्रॉपर ईयर यहाँ पर यूज किया गया है, इसके लिए मेरी तरफ से एक बिग थम्स अप। और अगर मैं मिलिट्री व्हीकल के नंबर प्लेट को डिकोड करूं तो यहाँ पर ये जो एरो है ये शो करता है कि ये जो व्हीकल है वो इंडियन मिलिट्री का है, और उसके बाद जो 2 डिजिट आता है वो शो करता है कि ये कार किस ईयर में रजिस्टर हुआ, और यहाँ पर 03 ये शो करता है कि ये जो व्हीकल है वो 2003 में रजिस्टर हुआ, और उसके बाद लिखा हुआ होता है डी, तो डी शो करता है कि ये किस टाइप की गाड़ी है। आई मीन अगर यहाँ पर ए होता तो वो शो करता कि ये एक मोटरसाइकिल है, और अगर बी होता तो वो शो करता कि ये एक कार या फिर एक जीप है, लेकिन यहाँ पर है डी शो करता है कि ये एक ट्रक या फिर लॉरी है। और उसके बाद आता है 5 डिजिट का नंबर। इस नंबर को एक्चुअली सीरियल नंबर कहा जाता है। यू समझ लो कि ये जो नंबर है का रोल नंबर है, और उसके बाद लिखा होता है डब्ल्यू, ये एक्चुअली चेक पॉइंट को शो करता है। और जो मिलिट्री की व्हीकल होती है उनका रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करता है, इसलिए उनका नंबर प्लेट दूसरों से अलग होता है प्रॉपरली। डिटेल नंबर 7। ऑलराइट, तो गाइस आपको पता है कि विक्रम के अंदर पेशेंट नहीं है, आई मीन वो इम्पेशेंट है। वो फायरिंग के आगे डायरेक्ट चला जाता था, उसे गोली लगेगी या नहीं लगेगी इस बात का उसे डर ही नहीं था। और इस सीन में जिमी विक्रम के इम्पेशेंट के बारे में बताता है कि एक दिन उसे वो भारी पड़ेगा। तेरा जो इम्पेशेंस है ना, तुझे एक दिन बहुत भारी पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो विक्रम जब शहीद होते हैं तो उसका कारण उसका इम्पेशन ही होता है। मतलब आप देख सकते हो कि कुछ ग्रेट मैन हमें पहले ही हमारे फ्यूचर के बारे में बता देता है। बदरावलोन, ये यूनिट तू कमांड कर रहा है या मैं? So you sir. Then why the hell did you not follow my direct command? डिटेल नंबर 8। तो इस सीन में अगर आप ब्लैक बोर्ड पे नोटिस करोगे तो यहाँ पर ये जो पढ़ाई है वो साइंस की पढ़ाई है, और देखा जाए तो सही भी है क्योंकि विक्रम साइंस का ही स्टूडेंट था। और यहाँ पर ये जो सनग्लासेस है वो मुझे मॉडर्न सनग्लासेस लग रहा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। डिटेल नंबर 9। तो यहाँ पर विक्रम जिस बुक को पढ़ रहा होता है वो डॉक्टर एनके नटराज का एसएसबी इंटरव्यू द कंप्लीट गाइड बुक है, और माना जाता है कि ये जो बुक है ये बेस्ट बुक है इंडियन आर्मी के लिए। अगर आप आर्मी बनना चाहते हो तो इस बुक के बारे में आपको जरूर पता होगा। इस बुक के राइटर है डॉक्टर एनके नटराज, जिन्हें 25 ईयर का नेवी एक्सपीरियंस है, और वो प्रेसिडेंट के गोल्ड मेडलिस्ट है, एंड ही इज एन एल्यूमनस ऑफ इंडियन नावल एकेडमी। सो या यू कैन से ही इज अ ग्रेट मैन। सो ऑब्वियसली दिस बुक ऑल्सो विल बी ग्रेट। डिटेल नंबर 10।
तो इस नोटबुक को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो डिजाइन है उससे मुझे लग रहा है कि ये क्लासमेट का नोटबुक है। और अगर हम क्लासमेट की हिस्ट्री देखें तो आप देख सकते हो इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो है 2003। और गाइस मत भूलना कि ये जो कहानी है वो 1995 की है, मतलब आप कह सकते हो कि ये एक मिस्टेक है। एनीवेज ये सीन 1 सेकंड से भी ज्यादा कम का है। डिटेल नंबर 12। ऑलराइट, तो सबको मारने के बाद ये जो आखिर में बचता है उसे विक्रम पैर पे गोली मारते हैं। नाउ नोटिस्ड, इसको डायरेक्टली किल नहीं किया क्योंकि उन्हें इस प्लान के बारे में जानना था। और आपको पता है कि पैर पे गोली चलाने से कोई मरता नहीं है, मरता है पर बहुत समय के बाद, अगर उसे ट्रीटमेंट ना मिली हो। एनीवेज अगर विक्रम इसको डायरेक्टली किल कर देता तो विक्रम को बहुत प्रॉब्लम होता। तो आर्मी बनने का मतलब ये नहीं है कि जिसको तिसको मारो, आपको किससे मारना है, किस टाइम पे मारना है, कहाँ मारना है, ये सब सभी चीजें सोच के फायरिंग किया जाता है। सो बिकमिंग ए आर्मी इज नॉट इजी, कीप दैट इन योर माइंड। यू हैव टू यूज योर इंटेलिजेंस इन एवरी सिचुएशन, अंडरस्टूड? यस सर। और इस सीन में यहाँ पर ये दोनों ऑफिसर्स जो हैं वो मेजर है क्योंकि उनके कंधे पे अशोक स्तंभ था। डिटेल नंबर 13। तो यहाँ पर ये जो गाना है दिल जिगर नजर क्या है, ये गाना 1992 में रिलीज हुआ था और ये जो कहानी है वो 1998 की है। और ये गाना बहुत बहुत पॉपुलर था, इस गाने ने रिकॉर्ड बनाया था। इसीलिए यहाँ पर 1998 आई मीन 6 साल बाद भी इस गाने का जिक्र यहाँ पर होता है। दिस सॉन्ग वॉज टू पॉपुलर एंड स्टिल माई फेवरेट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डिटेल नंबर 14। तो इस सीन में विक्रम जब आरपीजी से ये ब्लास्ट करता है तब आप नोटिस करना कि ब्लास्ट के साथ साथ कैमरा भी शेक हुआ था। इससे हमें एक्चुअली ये शो करना चाहते हैं कि वो जो ब्लास्ट था वो काफी जबरदस्त और हैवी ब्लास्ट था। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। डिटेल नंबर 15। तो इस सीन में जब मेजर फायर कर रहे होते हैं तब आप नोटिस करना कि उन्होंने ट्रिगर दबाया ही नहीं। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा वो बस इस गन को आगे पीछे झटका दे रहे हैं और गोली फायर हो रही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो फायरिंग है वो सब विजुअल इफेक्ट्स हैं, मतलब एक्स्ट्रा बाद में एडिट करके ऐड किया जाता है। डिटेल नंबर 16। तो यहाँ पर इस सीन में हैदर एक्चुअली एक चीज के बारे में रिवील कर देता है कि तुम लोगों की मौत आसमान से टपकेगी, तुम लोगों की मौत आसमान से बरसेगी। और बाद में ये चीज हुआ था, उनकी मौत आसमान से टपकी। पाकिस्तान ने बाद में आर्टिलरी अटैक किया था हमारे सोल्जर्स के ऊपर। यहाँ पर एक्चुअली हैदर उनके प्लान के बारे में थोड़ा सा रिवील कर देता है, लेकिन हमारे सोल्जर्स इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर सोचते तो हो सकता है कि वो बच जाते, हो सकता था कि वो आर्टिलरी अटैक से बच जाते जिसको पाकिस्तान ने किया था। अपनी मौत को दुश्मन की मौत बनाना, इंडियन आर्मी को आता है साले। इकरा मोहरा दिखाकर तुम्हारी औकात। Wait a minute. अपनी मौत को दुश्मन की मौत बनाना। डिटेल नंबर 18। ऑलराइट, तो गाइस आपको पता है कि लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को पाकिस्तान वालों ने किडनैप कर लिया था और फिर उनकी लाश हमारे इंडियन आर्मी को भेज देते हैं। और इस न्यूज में जिस सौरभ का फोटो यूज हुआ है ये उसका ओरिजिनल फोटो ही है। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया का जो फोटो था वो उनका रियल लाइफ इमेज ही था। जी हाँ मेरी जान, ये आप विकिपीडिया पे देख सकते हो उनका ओरिजिनल इमेज। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चीज के बारे में आपने कभी भी नोटिस ही नहीं किया, तो इसके लिए प्लीज यार लाइक कर देना। और ये चीज तो आपको पता ही है कि अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। क्या सच में आपको पता था? डिटेल नंबर 19। तो इनको तो आप जानते ही हो है ना, कैप्टन राजीव कपूर। कैप्टन राजीव कपूर। और इनको भी जानते हो हमारे जस्सी सर है ना, मेजर अजय सिंह जसरोटिया। तो जस्सी सर जो थे वो मेजर थे और राजीव जो था वो कैप्टन था। और आपको पता है कि कैप्टन रैंक मेजर रैंक से नीचे है, तो कैप्टन को हमेशा मेजर को सर कह के बुलाना चाहिए। लेकिन इस सीन में राजीव डायरेक्ट जस्सी कह के बुलाते हैं, सर नहीं बुलाते हैं। राजीव, वो इसलिए क्योंकि अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो कैप्टन राजीव कपूर जो है उनका प्रमोशन हो गया था क्योंकि उनके कंधे पे अशोक स्तंभ था और वो मेजर बन चुके थे। वो उनके रैंक में आ चुके थे, तो इक्वल रैंक का हुआ ना, तो इसीलिए राजीव कपूर, तो इसीलिए डायरेक्ट उनका नाम कहते हैं, सर नहीं कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस डिटेल को भी आपने मिस कर दिया था। तो प्लीज यार लाइक कर देना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो एडिट करने में। और यहाँ पर हमारे जस्सी सर का जो डेथ सीन दिखाया है वो काफी इमोशनल है यार, कसम से। डिटेल नंबर 19। तो इस सीन में हमारे वाई.के. जोशी सर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो अभी लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके हैं। जी हाँ, ये आप उनके कंधे पे देख सकते हो। और पहले वो मेजर थे, मेजर थे लेकिन इन दोनों से थोड़ा सीनियर, और बाद में उनका प्रमोशन होके वो लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं। और अगर जिम्मी को ध्यान से देखोगे तो वो अभी कैप्टन है फिलहाल। वो पहले लेफ्टिनेंट था और बाद में उसका प्रमोशन होके वो कैप्टन बन जाता है। मीट लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल। कैप्टन संजीव जामवाल। क्या आपने इस चीज को नोटिस किया था मूवी देखने के वक्त? एनीवेज लेट्स गो टू द नेक्स्ट डिटेल। और विक्रम के बारे में तो आप जानते ही हो
कि वो .5140 को रिकैप्चर करने के बाद उसका प्रमोशन होता है, वो कैप्टन बनता है। और गाइस अगर आपने उरी मूवी देखी है तो वहाँ पर विकी कौशल के पास एक बैच था, और ये जो बैच है ये बैच, और ये जो बैच है सिर्फ उसी के पास था। तो ये आखिर में क्या बैच है, तो इसके बारे में मैंने उरी डिटेल वीडियो में बताया है, और बहुत सारे अमेजिंग डिटेल मैंने वहाँ पर बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ और देखो मेरी जान, प्लीज जल्दी से जाओ और देखो। डिटेल नंबर 20। तो इस सीन में एक पाकिस्तानी विक्रम को चैलेंज देता है, और ये घटना भी रियल लाइफ में हुआ था। वाव। और बाद में एक पाकिस्तानी जो बोलता है माधुरी दीक्षित के बारे में, ये घटना भी रियल लाइफ में था। वाओ, अनबिलीवेबल बट इट्स ट्रू। डिटेल नंबर 21। ऑलराइट, तो माउंटेन मिशन के दौरान उन्होंने व्हाइट कलर के शू पहने थे, और आपको पता है कि एक इंडियन आर्मी का जो शू होता है वो ब्लैक कलर का बूट शू होता है, लेकिन इस मिशन में उन्होंने व्हाइट कलर के शू पहने थे। तो ये जो शू है, दिस शू इज स्पेशली डिजाइन फॉर माउंटेन्स। ये जो शू है वो नीचे से थोड़ा स्पंजी है। इसे पहन के अगर आप पत्थर माउंटेन के ऊपर चढ़ाई करोगे तो आपको पत्थर की चुभन नहीं लगेगा। लगेगा, लेकिन उतना नहीं जितना इस शू में लगता है। डिटेल नंबर 22। तो इस सीन में विक्रम अकेले ही 3 पाकिस्तानियों को मार देता है, और ये सीन आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये जो सीन है ये रियल लाइफ में भी था। वो इसलिए क्योंकि विक्रम जो थे ना वो कराटे में ग्रीन बेल्ट थे, यानी कि वो कराटे में एक्सपर्ट थे, इसलिए वो अकेले ही इन तीनों को मार दिया था। ए ग्रैंड सैल्यूट टू हिम। डिटेल नंबर 23। तो इस सीन में अगर आप बैकग्राउंड में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये दिल मांगे मोर, और ये जो दिल मांगे मोर डायलॉग है ना वो एक्चुअली में वो पहले पेप्सी का स्लोगन हुआ करता था। जी हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर विक्रम उसी डायलॉग को विक्ट्री सिग्नल बताता है। जी हाँ, अपना विक्ट्री सिग्नल बताता है, ये दिल मांगे मोर। डिटेल नंबर 24। तो इस कारगिल वॉर के दौरान बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जिनको आर्मी का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, वो लोग कह रहे थे कि ये गन AK-47 है। क्या यार, ये AK-47 नहीं है मेरी जान। ये जो गन है इसका नाम है इंसास, INSAS, और इंसास का जो फुल फॉर्म होता है ना वो है इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम, और इसमें 5.56 mm की गोली यूज होती है। इस गन की इस चीज को देखो, इससे हम कह सकते हैं कि ये AK-47 नहीं है, क्योंकि ये जो चीज है ये AK-47 में नहीं होता है। ये क्या है, ये कुछ नहीं है यार, ये बस एक हैंडल है जिसको पकड़ के आप गन को कैरी कर सकते हो। इसे पकड़ के आप कहीं भी ले जा सकते हो। एनीवेज, नाउ द क्वेश्चन इज क्यों AK-47 यूज नहीं हुआ था इस मिशन के दौरान। और आपको पता है कि AK-47 जो है वो काफी धांसू और ऑसम गन है। इस गन का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि मोस्ट पॉपुलर गन जिसका हाईएस्ट कॉपी बिकी है। तो इतना बेस्ट गन होने के बावजूद भी इस मिशन में क्यों यूज नहीं हुआ था, वो इसलिए क्योंकि मेरी जान देखो, AK-47 जो है उसमें 7 पॉइंट की गोली यूज होती है, और आपको पता है 7 पॉइंट गोली की जो वेपन होती है उनका रिकॉइल बहुत ज्यादा होता है। अगर आप एक PUBG प्लेयर हो तो आपको पता होगा कि उनका रिकॉइल बहुत ज्यादा होता है, और 5 पॉइंट की वेपन जो होती है उनका रिकॉइल कम होता है 7 पॉइंट से। और इंसास में इंसास राइफल में 5 पॉइंट की गोली यूज होती थी, तो ऑब्वियसली उसका रिकॉइल कम है। और AK-47 जो है उसका रिकॉइल बहुत ज्यादा है बाकी राइफल से। और ये जो इंसास राइफल है इसका फायरिंग रेंज भी AKM से ज्यादा है, आप देख सकते हो। और ये जो इंसास राइफल है इसका एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा है AK-47 से, ऑब्वियसली इसका रिकॉइल कम है। तो ये सब कुछ कारण थे जिसकी वजह से AK-47 इस मिशन के दौरान यूज नहीं हुआ। और इंसास जो राइफल है ऐसा नहीं है कि ये बेस्ट नंबर 1 है, इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम थी। कारगिल वॉर के दौरान इस वेपन में बहुत सारे प्रॉब्लम हमें नजर आए थे। ये जो राइफल है ये ठंडी जगह पे अपने आप फ्रीज हो जाता था, और इसका फायरिंग जो है वो अपने आप स्टॉप हो जाता था। तो ये सब प्रॉब्लम के कारण इस गन को बाद में रिप्लेस कर दिया जाएगा AK-203 से। और ये जो AK-203 है वो AK-47 का लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो AK-203 is the latest version of AK-47 which will replace the Indian small arms system INSAS यानी कि इंसास राइफल। सो होप यू अंडरस्टैंड। अगर इसके बारे में जान के आपको अच्छा लगा है तो प्लीज यार एक लाइक कर देना मेरी जान, मेरा दिल मत तोड़ना। डिटेल नंबर 25। तो जब विक्रम को एक गोली लगती है तब उसे रियलाइज हो जाता है कि मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा, मैं बाद में धीरे धीरे मर ही जाऊंगा। तो धीरे धीरे मरने से अच्छा है कि मैं अपने फौजियों का कुछ मदद करके मरूं। इसीलिए वो फायरिंग के आगे डायरेक्ट चले जाते हैं, और वो मरते मरते कुछ पाकिस्तानियों को भी लेके मरते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो हमारे सोल्जर्स को स्नाइपर का लोकेशन बता के मरते हैं। He was really a great man। तो इसके लिए ग्रैंड सैल्यूट यार अगेन। उनके अंदर डर नाम का कोई चीज ही नहीं था मेरी जान। और इस मूवी में दिखाया गया है कि विक्रम हमारे जीत को देखते हुए मरते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं था मेरी जान।
एक्चुअली में विक्रम कैप्चर करने से पहले ही मर जाते हैं। रियल लाइफ में हमेशा टाइमिंग परफेक्ट नहीं होती है यार। उनके डेथ का एक प्रॉपर एंड दिखाने के लिए यहाँ पर इस मूवी में ऐसा दिखाया गया है। और ये जो परमवीर चक्र अवार्ड है वो एक्चुअली में ऐसा दिखता है, पर्पल कलर का। और गाइस इस मूवी में और भी बहुत सारे छोटे छोटे डिटेल थे, मैंने यहाँ पर आपको नहीं बताया है क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। मुझे इस वीडियो को 20 मिनट के अंदर ही खत्म करना है, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी अपलोड करूँ। मैं कर दूंगा यार, 2-3 दिन के बाद मैं अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज मेरी जान सब्सक्राइब करके रखना। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ चाहिए या नहीं। और वैसे भी ये यूट्यूब चैनल मेरा नया है। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि KGF चैप्टर 1 मूवी का और वॉर मूवी का डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जरूर से जाओ और देखो, आपको कतई मजा आ जाएगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और इन द आई बटन। सो या गाइस, दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ नॉलेज आपको मिला। तो प्लीज मेरी जान लाइक कर देना एंड प्लीज जरूर से सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग डिटेल एंड फैक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टेडियम डॉडा मेरी जान।